नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जदयू के प्रमंडलीय सम्मेलन में जमा हुए हजारों कार्यकर्ता नीतीश कुमार की अनुपस्थिति के बावजूद भीड़ जमा करने में सफल रहे आयोजक। अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी भागीदारी से गदगद हुए जदयू नेतागण, कहा अभी तो यह झांकी है। कड़कौली विवाद के चौथे दिन विधायक ने हिस्सा लिया कई कार्यक्रम में, कहा बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को जिन्होंने घटना की। सड़क से लेकर राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना कार्ड का हुआ वितरण। और रविवार के दिन रोटरी मेला से लेकर स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाने का चलता रहा सिलसिला। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। Public school emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lehriyasaray Thana. Contact 7726076720. Delhi Public School, an English medium co-educational and residential school. Registration open for session 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. Martial art training of international standard. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Air-conditioned hostel facilities. Delhi Public School, Khadrabad, Darbhanga. Contact 06272247050. Mobile number 9931689440. 9905374978. 9905479438. पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यमिक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956 6202642826। और अब समाचार विस्तार के साथ। जनता दल यूनाइटेड का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की चर्चा थी, लेकिन वे नहीं आए। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव रामचंद्र प्रसाद सिन्हा, पूर्व मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री महेश्वर हजारी, मदन सहनी, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष बेनीपुर विधायक सुनील चौधरी, महासचिव संजय झा सहित कई विधायक और नेता इसमें मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और राष्ट्रीय महासचिव रामचंद्र प्रसाद सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। रविवार का दिन ठंड से भरा, लेकिन प्रमंडलीय जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की अच्छी उपस्थिति से जदयू नेताओं में गर्माहट दिखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इस सभा में नहीं आए,
लेकिन कोने कोने से जब कार्यकर्ता जुटना शुरू हुए और अल्पसंख्यकों की भी भागीदारी अच्छी रही तो नेताओं के चेहरों पर मुस्कान दिखती रही। अच्छी संख्या में कार्यकर्तागण जमा हुए दरभंगा राज मैदान में और इसमें जहां मंत्री से लेकर संगठन के लोग उन्होंने जदयू के कार्यों पर चर्चा की तो खूब तालियां बजी। जदयू के प्रमंडलीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, महासचिव रामचंद्र प्रसाद सिन्हा, पूर्व मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री महेश्वर हजारी और मदन सहनी के अलावा विधायक सुनील चौधरी और जदयू के महासचिव संजय झा उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी और पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद चौधरी भी साथ साथ दिखे। कार्यकर्ताओं ने आए नेताओं को फूल माला से लाद दिया। जदयू के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष दोनों ने संयुक्त रूप से आए हुए नेताओं को माला देकर यह एहसास कराया कि सुनील भारती और दीदार हुसैन चांद, राजेंद्र राम, अन्य कार्यकर्ता नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, कुर्सी डाके बैठिए। सुहाना मौसम और पंडाल के नीचे कुर्सियां खचाखच भरी हो तो 6 माह पहले जदयू के एक सम्मेलन में खाली कुर्सियों का जो दाग लगा था वह मिटा। यहां कुर्सियां खाली नहीं थी, संख्या भी अच्छी थी और जो अंत भला तो सब भला। लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यू का यह ट्रेलर था। यह आम सभा नहीं, कार्यकर्ताओं की सभा और इसमें हजारों की भीड़ और लगते नारे, जोश से लबालब कार्यकर्ताओं के हौसले देखकर नेता खुशी से झूम उठे। महिलाओं की भी अच्छी संख्या रही और दूर दराज से महिलाएं समय पर आ गई और नेताओं की बाँछें खिल गई। लोकसभा चुनाव है, संभावित जदयू प्रत्याशी संजय झा ने पूरा इंतजाम किया था, वे भी गदगद थे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखकर। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के बाद पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने जब माइक थामा तो उन्होंने नीतीश की तारीफ में पुल बांध दिए।
मंत्री मदन सहनी ने तुलना की कि देखिए 2005 से पहले का बिहार और अब का बिहार, अंतर साफ दिखेगा। दिल से दिमाग से इंसाफ कीजिए, अंतर नजर आएगा। यह होता है विकास। यह बतलाने का काम किया है कि दरभंगा कमिश्नरी में या बिहार के अंदर किसी दूसरे दल के नेता की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपने साबित कर दिया। साथियों, मैं आप तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, चाहे वो आगरा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या तो पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, महिला हो या पुरुष हो, नौजवान हो या मजदूर हो या किसान हो, सभी के लिए विकास का काम करने का काम किया है। जरूरत इस बात का है कि जो हमारे गरीब गुरबा भाई हैं, उनसे हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। साथियों, मैं सरकार की कुछ योजनाओं का चर्चा विमर्श करना चाहता हूँ। मंत्री महेश हजारी, जो दरभंगा के प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा आता हूं, करीब से देखा है, बिहार को तो देख रहा हूं, दरभंगा के विकास को भी देख रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाएं हाथ कहे जाने वाले आरसीपी सिन्हा ने कहा कि किस तरह नीतीश कुमार की सरकार 2005 से लगातार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रही है। बिहार में विकास के लिए और सामाजिक न्याय के लिए तो हम लोगों ने राज्यसभा में मांग किया है कि आगे के वर्षों में जननायक ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने खूब नीतीश कुमार की तारीफ की और चलते हुए उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, और विकास के आधार पर लोकतंत्र को यदि संवारने का, सजाने का काम किया जाए तो बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल का मूल्यांकन कर लीजिए और 2005 के पहले का बिहार का मूल्यांकन गढ़ा में सड़क। जदयू नेता, महासचिव और लोकसभा चुनाव के 2014 के प्रत्याशी संजय झा ने इस मौके पर कहा, सुरेश प्रभु जी, और ये तय हुआ कि 31 मई तक ये काम पूरा हो जाएगा और जून से दरभंगा से आप इसकी चर्चा राजेंद्र बाबू कर रहे थे, उस दिन ये भी तय हो गया कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट होगा और वहां से विभिन्न जगहों पर ये दरभंगा एयरपोर्ट सिर्फ दरभंगा का नहीं है। अगर दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाना हो, दरभंगा से मधुबनी जाना हो, दरभंगा से समस्तीपुर जाना हो, दरभंगा से सुपौल जाना हो, तो 1 से 1.5 घंटा में आप इस जो स्पेस कॉरिडोर है, इस एयरपोर्ट से वहां अपने घर तक जा सकते हैं। बड़ा में बहुत सारे लोग आए हुए, मदन साहब जी का क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का हुआ इनके क्षेत्र में, और जितने सारे साथी उस रोड पे गए होंगे तो चुनाव लड़े 2014 में, उस क्षेत्र में जाते थे 5 बजे के बाद उस रोड पर कोई दिखाई नहीं पड़ता था। और आज उसी विनोद से, उसी सुपौल से 45 मिनट में आप सहरसा पहुंच सकते हैं। उस रोड पर जाकर के गए होंगे। दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हुआ। तीसरा, आज ही बरौनी में इसकी चर्चा अभी आरसीपी सिंह जी कर रहे थे, कार्यक्रम हुआ। और दूसरा एम्स सैंक्शन हुआ बिहार को 2015-16 के बजट में, और आप लोग निश्चिंत रहिए, दूसरा एम्स दरभंगा में ही बनेगा। संजय झा ने
हवाई अड्डा से लेकर एम्स तक की चर्चा की, सड़क से लेकर पटना तक की चर्चा की और कहा कि निर्णय आप लें, और इस पर मोहर लगाई जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने। विधायक अमरनाथ गामी, उन्होंने कहा कि किस रूप में उन्होंने जदयू की सदस्यता ली, जदयू के विधायक बने और नीतीश कुमार के साथ है। जहां नीतीश कुमार हैं वहां विकास है। जदयू प्रमंडलीय सम्मेलन में अल्पसंख्यकों की अच्छी भागीदारी रही और लगातार 3 दिन से लोग सक्रिय थे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसमें हिस्सा ले और इसमें अबू सामा हो या एहसान उल हक हो, सभी अपने अपने क्षेत्र से प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने भीड़ जमा करने की कोशिश की, जिसमें काफी हद तक सफल रहे, कहीं मोटरसाइकिल द्वारा तो कहीं गाड़ियों के द्वारा। जदयू के कार्यक्रम में, कार्यकर्ता सम्मेलन में अल्पसंख्यकों की भागीदारी हो, इसका खास इंतजाम किया था, पूरी तैयारी किया गया था। पूर्व विधायक इजहार अहमद हो, एहसान उल हक हो, अबू सामा हो या रोमी खान हो या अन्य कार्यकर्ता, सभी ने पूरी तैयारी की थी और पिछले कार्यक्रम पर जो धाग बट्टा लगा था उसे भरपूर मिटाने की कोशिश की। उर्दू मोहल्ला से लेकर अल्पसंख्यक मोहल्ले से मोटरसाइकिल जुलूस पर काफिला निकला दरभंगा राज की ओर। नीतीश कुमार जिंदाबाद से गूंजता रहा। जदयू नेता और पूर्व उप महापौर एहसान उल हक गाजे बाजे के साथ, घोड़े इत्यादि के साथ जीप पर सवार होकर अपने वार्ड, अपने मोहल्ले से निकले दरभंगा राज की ओर। कामयाब जुलूस है और काफी लोग पूरे परमान से लोग आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रत्नोपट्टी से मनोज शाह के नेतृत्व में, जदयू नेता मनोज शाह के नेतृत्व में बग्घी इत्यादि पर गाना बाजा के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ने कूच किया दरभंगा राज की ओर जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में। दरभंगा शहर से वीरेंद्र कुमार और दरभंगा राज से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। 3 मतदान केंद्रों में बदलाव के संबंध में रविवार को राजनीतिक दलों की बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में आयोजित थी, जिसमें सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने इस पर सहमति दी। 3 मतदान केंद्रों के बदलाव के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बैठक आयोजित की। मतदान केंद्र दरभंगा सदर नाम में बदलाव किया गया है, वहीं बेनीपुर तथा गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित है। ये बदलाव केंद्र के जर्जर एवं भू स्वामित्व के बदलाव के कारण हुए। मतदान केंद्र में बदलाव आसपास ही एक परिसर ही 200 मीटर के दायरे में किया गया है, अतः उपस्थित सभी राजनीतिक दलों ने इस हेतु
जिलाधिकारी को एक स्वर से सहमति दी। सभी दलों के प्रतिनिधि ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, परंतु जिला प्रशासन को निर्वाचन के कार्यों में सभी दलों का सहयोग मिलेगा। जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया है। उनसे अपील की कि आगामी चुनाव में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करें। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय व्यापी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरि सहनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव नारायण जी झा, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रोशन कुमार तथा अन्य उपस्थित थे। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरौल, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर एवं बहादुरपुर उपस्थित थे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। कड़कौली में घटी घटना को लेकर समाज विरोधी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा, यह बातें नगर विधायक सह प्रकलन समिति के सभापति संजय सरावगी ने कही। सीसो पूर्वी एवं शाहबाजपुर पंचायत को जोड़ने वाली सड़क शिलान्यास के मौके पर वे बोल रहे थे। सभा में आयुष्मान भारत योजना की कार्ड के लाभुकों को भी बांटा गया और इसका शुभारंभ किया गया। वहां कड़कौली में PWD मुख्य पथ से कोठिया शमशान तक 600 मीटर लंबाई में 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाली PCC सड़क की भी आधारशिला उन्होंने रखी। कड़कौली में घटी घटना को लेकर समाज विरोधी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। उक्त बातें नगर विधायक सह प्राक्कलन समिति के सभापति संजय सरावगी ने कही। सीसो पूर्वी एवं शाहबाजपुर पंचायत को जोड़ने वाली सड़क शिलान्यास के मौके पर सभा में आयुष्मान भारत योजना के कार्ड का लाभुकों के बीच वितरण किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कड़कौली में PWD मुख्य पथ से कोठिया श्मशान तक 600 मीटर की लंबाई में 40 लाख की लागत से बनने वाली PCC सड़क की आधारशिला रखी गई। पूर्व पंचायत में कार्यक्रम था। पूर्व में शाहबाजपुर पंचायत में जो आयुष्मान भारत योजना के लाभुक थे उसमें कार्ड का वितरण हुआ और अभी सांकेतिक रूप से 15-20 लोगों को आपके सीसो पूर्वी पंचायत में आयुष्मान भारत के कार्ड का वितरण हुआ। लगातार मैं इधर आता था तो लोगों की मांग रहती थी, विशेषकर भल्ले कड़कौली, कि हम लोग पे किसी का मृत्यु हो जाता है तो स्मशान घाट जाने में दिक्कत होता है। तो यह स्मशान घाट की चौड़ी सड़क बनेगी, 12 फीट चौड़ी सड़क बनेगी और ये इसका PCCकरण होगा। उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी हुआ और जल्द ही इसमें काम में भी हाथ लग जाएगा। और 2 और सड़क जो आपके अगल बगल के पंचायत की है, तो इस रोड के उस पार जो भल्ली जाती है उसका भी DPR बन गया और जल्द ही उसका भी शिलान्यास हम लोग इसी तरह भल्ली में करेंगे। और दूसरी सड़क जो स्वर्गीय मैनेजर सैनी थे उनके घर के बगल की जो बड़ी सड़क है वो भी भल्ली जाती है, उस सड़क का भी DPR बन गया है, सरकार में जमा हो गया है और इस दोनों सड़क का भी हम लोग जल्द ही शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे और ये दोनों सड़क की पक्कीकरण होगी। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचंद दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर
खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कविरचक में आज ही करावें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल बेस्ड ऑन CBSE एंड BSEB करिकुलम, इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, हैदराबाद, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9973338749। भागवत कथा 23 फरवरी कलश यात्रा प्रातः 7 बजे, कथा प्रारंभ 2 बजे से संध्या 6 बजे तक। कथा स्थल लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, हसन चौक, पोस्ट ऑफिस के सामने। आयोजक मां कामाख्या त्रिशक्ति धाम सेवा समिति। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। कन्वोकेशन कम्युनिक द 9th annual convocation of the Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desire to receive their degree in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February during office hour positively. Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom examination 2017 and 2018, MA 2017 and 2018, MBA examinations 2017 and 2018, PhD delete result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other detail can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जदयू के प्रमंडलीय सम्मेलन में जमा हुए हजारों कार्यकर्ता, नीतीश कुमार की अनुपस्थिति के बावजूद भीड़ जमा करने में सफल रहे आयोजक। अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी भागीदारी से गदगद हुए जदयू नेतागण, कहा अभी तो यह झांकी है। कड़कौली विवाद के चौथे दिन विधायक ने हिस्सा लिया कई कार्यक्रम में, कहा बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को जिन्होंने घटना की। सड़क से लेकर राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना कार्ड का हुआ वितरण। और रविवार के दिन रोटरी मेला से लेकर स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाने का चलता रहा सिलसिला। किराए पर कोख देकर बनी सरोगेट मदर और प्राप्त की पुत्र रत्न। जी हां, मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर रूही यास्मीन के संरक्षण और चिकित्सीय देखरेख में मां बनने का सपना साकार। किराए पर कोख देकर बनी सरोगेट मदर और प्राप्त की पुत्र रत्न। मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर रूही यास्मीन के संरक्षण और चिकित्सीय देखरेख में मां बनने का सपना हुआ साकार। चिकित्सीय उपचार के बाद डॉक्टर रूही यास्मीन मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि मेरे मार्गदर्शन में पहली बार उत्तर बिहार में सरोगेसी से मां बनने का सपना साकार हुआ है। डॉक्टर रूही यास्मीन के मुताबिक रिंकी कुमारी काल्पनिक नाम जो कुछ साल पहले डॉक्टर के नजदीक आई थी और मां बनने की इच्छा भी जाहिर की थी। IVF एवं IUI तकनीक के माध्यम से उनके सपने को पूरा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। फिर 9 महीने पहले सरोगेसी की मदद ली, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और महिला बनी सरोगेट मदर। लोग इसलिए यहाँ बुलाया है कि ये बताने के लिए कि आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे यहाँ पहली बार नॉर्थ बिहार में सरोगेट से एक बच्चे का डिलीवरी हुआ है। और जो माता पिता इनकैपेबल थे, असमर्थ थे बच्चा पैदा करने में, अपने संतान सुख की प्राप्त करने में या अपने जीन को चलाने में, जेनेटिक को चलाने में, वो उन्हें आज ये सुख प्राप्त हुआ है कि वो आज अपने जेनेटिक बच्चे को अपने गोद में लिए बैठे हुए हैं और उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। उनकी खुशी को देखकर हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं आज। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी सरोगेसी है क्या।
सरोगेसी जो है ऐसे पेरेंट्स के लिए किया जाता है जो पेरेंट्स असमर्थ है अपना बच्चा पैदा करने में। जैसे माँ के बच्चादानी में कोई दिक्कत है, जैसे कि उसके बच्चादानी कभी कभी एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है, ये बच्चादानी हुआ, हाँ ये आधा ही बना है, ये जिनके जेनेटिक होता है बचपन से, या फिर इसके बीच में पर्दा है, या फिर ये है ही नहीं, मुलेरियन डक्ट इसको डिफेक्ट बोलते हैं, तो वैसे में वो अपने बच्चे को अपने वूम में नहीं रख सकती हैं। तो ऐसे हालत में उनको किराए का कोख चाहिए होता है, तो जिससे वो अपने पति का स्पर्म लेकर बच्चा बनाकर आईवीएफ के द्वारा उस किराए के कोख में उनके बच्चे को डाल दिया जाता है, और उस जिनके किराए कोख में डाला जाएगा उसको सरोगेट मदर कहा जाता है। और ये जो सरोगेट मदर होती है ये 35 साल से कम की होती हैं, 21 से 35 साल की होती हैं, और ये 9 महीना उनके बच्चे को अपने कोख में कैरी करती है। उनका देखभाल पूरा 9 महीना किया जाता है, और 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म होता है तो ये फिर उस इंटेंडेड पेरेंट्स को दे दिया जाता है बच्चा होते ही, और फिर उसका जो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा ये उसके इंटेंडेड पेरेंट्स के नाम से बनेगा। फिर उसको सरोगेट मदर से कोई सरोकार नहीं रहता। ये करने के पहले एक लीगल एग्रीमेंट लॉयर के द्वारा बनता है इंटेंडेड पेरेंट्स और सरोगेट मदर के बीच में, और फिर ये प्रक्रिया 9 महीने का सफर शुरू होता है और फिर ये काम किया जाता है। या फिर वो ऐसी माँ जो मेडिकल हाई बहुत सीवियर कोई मेडिकल उसको बीमारी है ना, और वो प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर सकती है, उसके हेल्थ पे रिस्क है प्रेगनेंसी कैरी करने में, तो वैसी माँ भी सरोगेट मदर को चूज करती है। एक सिंपली हम लोग समझ सरोगेट है एक सीधा अल्फाज में किराए की कोख, जो माँ बाप जो ऐसे माँ बाप जो मेडिकल कंडीशन से या कुछ एनाटॉमिकल कंडीशन से जो बच्चा अपने अंदर नहीं औरत रख सकती है, उन लोग के लिए किराए की कोख की हम लोग व्यवस्था करते हैं, उसको सरोगेट मदर कहते हैं। अभी आप सुने ही होंगे शाहरुख खान का तीसरा बेटा अब्राम वो सरोगेट है, आमिर खान का बेटा सरोगेट है, अभी एकता कपूर का भी बेटा वो भी सरोगेट है। अभी जो हमने सरोगेसी किए हैं करीब शादी के 16-17 साल हो गए थे, उनको खुद का किडनी डिजीज है, वो था माँ को जो लेडी है, और एज बहुत हो गया था, उसका कुछ नहीं हो पा रहा था। बहुत जगह वो इंडिया के बहुत से सेंटर पे गया, बहुत ज्यादा सरोगेट का भी वो कोशिश की, लेकिन एक्सपेंसिव, कहीं 10 लाख कहीं 12 लाख बताता गया लोग, तो वहां नहीं कराए, और उनको लगा कि दरभंगा में मेट्रो करीब में हमारे हैं तो यहाँ कराते हैं, यहाँ कराए, और उनको पहली बार में उनको सक्सेस मिला हमको, और उनको पुत्र की प्राप्ति। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा की ओर से आयोजित रोटरी मेला का उद्घाटन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा की ओर से आयोजित रोटरी मेला का उद्घाटन राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसका आयोजन दरभंगा मेडिकल कॉलेज के खेल मैदान में किया गया है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समारोह के अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवड़े के साथ रोटेरियन मौजूद थे। मिट जाता है ये प्यार दिलदार नहीं सरफराज आलम, BTN न्यूज। और डॉन बॉस्को स्कूल में 34वें वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने झंडोत्तोलन कर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह सहित कई गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद हैं। डॉन बॉस्को स्कूल में 34वें वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवड़े ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। झंडोत्तोलन कर खेल की शुरुआत की गई। आप के ये मुबारक कदम जो परी आप के ये मुबारक
स्वागतम स्वागतम। डायरेक्टर महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान इस प्रोग्राम के हमारे इनॉग्रेटर साहब इस खेल महोत्सव लाइव के साथ स्कूल के बच्चे आज खुशी की बात है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनकी 34वीं स्पोर्ट्स मीट में। और स्पोर्ट्स का महत्व जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। और मैं ये चाहूँगा कि बच्चे इसमें अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से उनकी मेहनत करके पार्टिसिपेट करें, अपना शारीरिक स्वास्थ्य में उन्नति करें। मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ। स्कूल का 34वां खेल उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे दरभंगा के कमिश्नर साहब ने किया है। मैं यहाँ जितने भी लोग आए हुए डिफरेंट स्कूल्स के लोग, प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और जितने भी दर्शक गण हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप लोगों का ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह के प्रोग्राम को कवरेज दे करके बच्चों के उत्साह को बढ़ाते हैं। और यकीनन जब बच्चे अपना नाम और अपनी तस्वीरें अखबार में देखते हैं तो वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनके अंदर में लगन पैदा होती है। मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम हमारा एक अच्छा और शानदार प्रोग्राम होगा। और मैं अपने तरफ से तमाम स्कूल परिवार की तरफ से आए हुए तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस प्रोग्राम को देखकर हमारे बच्चों की उत्साह को बढ़ाया है। धन्यवाद। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 42 शहीद जवानों की मौत से अभी तक लोग सदमे में हैं और गम और गुस्से में हैं। मौत एक दर्दनाक घटना है। दरभंगा में विभिन्न संगठनों द्वारा कैंडल मार्च श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जारी। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 42 शहीद जवानों की मौत से अभी तक लोग सदमे से बाहर नहीं आए हैं। उनकी मौत एक दर्दनाक घटना है। दरभंगा में विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि सभा और 2 मिनट का मौन रख उनके प्रति श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने लोहिया चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वहीं दूसरी तरफ सेविका सहायिका संघ ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लहरियासराय टावर के निकट सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति शिव मंदिर उर्दू बाजार के कार्यकर्ताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखा। अभी बोलना गाली में बोल, अभी वीडियो हो रहा है। बाल एकता संघ और युवा संघ की ओर से 42 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शिवाजी नगर में वीरेंद्र कुमार के साथ सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज।
इंटेक के दरभंगा चैप्टर द्वारा पानी की कहानी विषय पर पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया संग्रहालय। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। जदयू के प्रमंडलीय सम्मेलन में जमा हुए हजारों कार्यकर्ता, नीतीश कुमार की अनुपस्थिति के बावजूद भीड़ जमा करने में सफल रहे आयोजक। अल्पसंख्यक समुदाय की अच्छी भागीदारी से गदगद हुए जदयू नेतागण, कहा अभी तो यह झांकी है। कड़कौली विवाद के चौथे दिन विधायक ने हिस्सा लिया कई कार्यक्रम में, कहा बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को जिन्होंने घटना की। सड़क से लेकर राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना कार्ड का हुआ वितरण। और रविवार के दिन रोटरी मेला से लेकर स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाने का चलता रहा सिलसिला। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।